ज्योति कलौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह केंद्र की मोदी सरकार के प्रयासों का ही परिणाम है कि आज जब भारत में कोविड का संकट गहरा रहा है तो भारत की मदद करने के लिए दुनिया भर के देश आगे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड को एक चुनौती की तरह लिया है और इसे नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को लखनऊ में HAL की मदद से तैयार किए गए 255 बेड के अस्पताल और DRDO की मदद से तैयार किए गए 550 बेड के अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। उन्होंने प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 की चुनौती का सामना करने में जितनी तत्परता दिखाई है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने आगे जोड़ा कि खामियां किसी में भी हो सकती हैं पर यह भी सच है कि चूक उसी से होगी जो कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए किए जा रहे उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी सराहना की है, जो कि छोटी बात नहीं है। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 की चुनौती का पूरी जिम्मेदारी से सामना किया जा रहा है। बिजनौर के गांव धौकनपुर में चाचा भतीजे की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ। पुलिस के अनुसार हत्या करने की सारी पटकथा ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान आरोपी सशस्त्र सीमा बल के जवान नितिन ने ली थी। 1 माह से ज्यादा समय तक वह गांव में रहा और हत्या का ताना बाना बुनता रहा। नितिन का मकसद अपने पिता की हत्या का बदला लेना था। इसी कारण से वह गांव आया था। हत्या के लिए उसने अपने दोनों भाइयों को पहले ही तैयार कर लिया था। कोरोना के मरीजों को ब्लैक फंगस संक्रमण का खतरा भी घेर रहा है। यह संक्रमण महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ जिलों के बाद मेरठ में भी देखने को मिला। मुजफ्फरनगर और बिजनौर के 2 मरीज न्यूटीमा अस्पताल में भर्ती हैं, जिन्हें ब्लैक फंगस की बीमारी हो गई है। दोनों कोविड पेशेंट हैं और उनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के शिवली के रहने वाली उषा ओमर की इलाज न मिलने से मौत हो गई। पति मंगलाचरण ओमर ने बताया कि पत्नी को सांस लेने में तकलीफ थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद भी अस्पताल वाले बगैर कोविड रिपोर्ट के मरीज को भर्ती नहीं कर रहे हैं। इलाज के अभाव में मरीजों की मौत हो जा रही है। दिल्ली एम्स निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि देश में तीसरी लहर का परिणाम काफी गंभीर आ सकता है। इस बार बच्चे भी इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को डिजिटल प्रेस ब्रीफिंग की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोज वैक्सीन देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाने का फार्मूला सार्वजनिक हो और सभी कंपनी को मिले। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कोविड-19 को लेकर कांग्रेस के रुख पर नाराजगी जताई है। देश में कोरोना का कहर अभी भी जारी है, लेकिन कोरोना पर हो रहे राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को सोनिया गांधी की ओर से की गई पार्टी कार्य समिति की बैठक को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने उन्हें एक पत्र लिखा है और राजनीति न करने की सलाह दी है। जम्मू कश्मीर में सेना आतंकवाद और सरहद की चुनौतियों से जूझने के साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग में भी पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। संकट की इस स्थिति में दुर्गम पहाड़ियों पर आवाम की मदद के लिए पहली बार सेना ने खैरियत पेट्रोल टीम का गठन किया है। राजधानी लखनऊ में कोरोना से जान गंवाने वाली थाईलैंड की युवती पिया थिडा के मामले में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पुलिस की जांच में पता चला है कि वह लखनऊ में पिछले कई सालों से आती जाती रही है और विभूति खंड इलाके में स्थित O2 स्पा सेंटर में बतौर फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रही थी। खुद को थाई युवती का गाइड बताने वाला सलमान ही इस सेंटर का मैनेजर है। उसने पुलिस की पूछताछ में कई राज उगले हैं। यह सेंटर एक बिल्डर का है जो इस समय छत्तीसगढ़ के रायपुर में रह रहा है। पुलिस ने स्पा सेंटर के सभी दस्तावेज व CCTV फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है। कोरोना का कहर पूरे देश में अपने चरम पर है। इस खौफनाक महामारी का असर इंसान के स्वास्थ्य के साथ साथ आपसी रिश्तों, नातों और इंसानियत पर भी हद से ज्यादा पड़ा है। हाल ही में कोलकाता में एक बच्चा कोरोना संक्रमित हुआ तो पिता उसे स्टेशन पर छोड़कर चला गया। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें अवध केसरी।